भारत की लाखों करोड़ों सुहागिन महिलाएं रखने जा रही हैं वट सावित्री का महाव्रत। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट वृक्ष के नीचे अखंड सुहाग के लिए बिना जलपान करेंगी कठोर तपस्या। ब्रह्मा, विष्णु और महेश से लेंगी सदा सुहागिन होने का विशेष आशीर्वाद। तो कब रखा जाएगा वट सावित्री का महाव्रत? क्या है पूजा की शुभ तिथि और कौन सी है वो कथा जिससे सुनने से मिलेगी देवी सावित्री जैसी अद्भुत शक्ति? ऐसी शक्ति जिसके दम पर सावित्री ने छीन लिए थे यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण। मित्रों, ब्रह्म वैवर्त पुराण व स्कंद पुराण में वट सावित्री की पूजा का बड़ा महात्म्य बताया गया है। मान्यता है वट सावित्री का महाव्रत माता सीता ने भगवान राम के लिए भी रखा था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ की छाल में भगवान विष्णु, जड़ों में भगवान ब्रह्मा और इसकी शाखाओं में भगवान शिव विराजमान होते हैं, जबकि इसकी लंबी लंबी जटाओं को देवी सावित्री का रूप माना गया है। कहा जाता है एक बार भगवान श्री कृष्ण ने इसी वृक्ष के पत्ते पर मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिए थे। कहा जाता है इस दिन बरगद को देखना शिव के दर्शन करने के बराबर है। वट वृक्ष को दीर्घायु व अमृतत्व का कारक माना गया है। माना जाता है वट वृक्ष अनश्वर है। कहते हैं ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छांव में ही देवी सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। तभी से वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा का महत्व बढ़ गया। अखंड सुहाग, पति की दीर्घायु, वंश वृद्धि और वैवाहिक जीवन में आने वाले कष्टों को दूर करने के लिए सुहागिन महिलाएं युगों युगों से वृक्ष की पूजा करती आ रही हैं, उपवास रखती हैं। उत्तर भारत और पश्चिमी भारतीय राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात में विवाहित महिलाओं द्वारा इसे शुक्ल पक्ष में वट पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, जबकि कुछ लोग इसे कृष्ण पक्ष में मनाने में विश्वास करते हैं। बिहार के मिथिला प्रदेश में इसे कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। यहाँ नव विवाहित स्त्रियों के ससुराल पक्ष से सुहाग की चीजें आती हैं, जिनसे 16 श्रृंगार करके महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं। बांस की टोकरी में अंकुरित चना, आम, पान का पत्ता, सुपारी, हल्दी, पिठार, काजल, सिंदूर रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। 7 बार परिक्रमा करते हुए सूत बांधती हैं और वट वृक्ष को बांस के बने पंखे से हवा करती हैं। सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के आशीर्वाद स्वरूप बरगद से एक पत्ता अपने बालों में सजाती हैं, पति का आशीर्वाद लेती हैं और उसके बाद शुरू होती है सत्यवान सावित्री की कथा, जिसे सुनना अनिवार्य होता है। कहा जाता है इस कथा का महाकाव्य महाभारत में विस्तार से वर्णन मिलता है। कथा सुनने से पहले आइए जानते हैं कब रखा जाएगा वट सावित्री का महाव्रत। वैदिक पंचांग के अनुसार 5 जून को शाम 7:54 पर ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। 6 जून शाम 6:07 पर इस अमावस्या तिथि का समापन हो जाएगा। किंतु उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री का महाव्रत 6 जून गुरुवार के दिन रखा जाएगा। चलिए अब सुनते हैं वट सावित्री व्रत की सुंदर कथा। कहते हैं जन्म, मरण और विवाह का समय पूर्व निर्धारित है। विधाता के इस विधान में शक्तिशाली से शक्तिशाली राजा भी अवरोध पैदा नहीं कर सकता। फिर भला राजा अश्वपति कैसे करते? वो और उनकी पत्नी मालवी की हमेशा से एक पुत्र संतान की इच्छा थी और वो इसके लिए अपने इष्ट को मनाते भी रहते थे। लेकिन एक दिन वही हुआ जो विधान में लिखा था। सौर देवता सवित्र प्रकट हुए और उन्होंने राजा अश्वपति और उनकी पत्नी को खुशखबरी दी कि जल्द ही तुम्हें संतान के रूप में एक पुत्री प्राप्त होगी। राजा और उनकी रानी प्रसन्न थे। उन्होंने भगवान के सम्मान में अपनी बेटी का नाम सावित्री रखा। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि सावित्री इतनी सुंदर और पवित्र थी कि उनके योग्य कोई पुरुष था ही नहीं। सो पिता ने स्वयं अपनी पुत्री से कहा, जाओ अपना वर स्वयं ढूंढो। सावित्री पिता का आदेश पाकर तीर्थ यात्रा पर निकलती हैं और द्युम्नसेन नाम के एक अंधे राजा के पुत्र सत्यवान से मिलती हैं, जो वनवासी के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था।
यहाँ ऋषि नारद पहले से ही सावित्री के पिता को सूचना दे चुके होते हैं कि सावित्री ने वर के रूप में अत्यंत बुरा विकल्प चुन लिया है। पिता सावित्री को खूब समझाते हैं, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सावित्री सत्यवान से विवाह कर लेती हैं और वो भी मृत्यु से 3 दिन पहले। कहते हैं पति की मृत्यु का भान होते ही सावित्री रात्रि जागरण का संकल्प लेती है, अन्न जल सब कुछ त्याग देती है। यहाँ सत्यवान की अनुमानित मृत्यु की सुबह आ जाती है और लकड़ी तोड़ते समय अचानक सत्यवान मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सावित्री पति के शरीर को अपनी गोद में रखकर वट के पेड़ की छाया में बैठ जाती है। कुछ ही देर में उनका सामना यम देवता से होता है, जो सत्यवान की आत्मा को ले जाने आते हैं। पतिव्रता सावित्री यमराज से साथ जाने की जिद करने लगती है। यमराज अपना पीछा छोड़ने के बदले में सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहते हैं। सावित्री ने इन वरदानों से अपने ससुर के लिए नेत्र ज्योति, राज्य की बहाली और सत्यवान के लिए 100 बच्चे मांग लिए। सावित्री की अंतिम इच्छा यम के लिए दुविधा पैदा कर देती है और न चाहते हुए भी उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से सत्यवान को जीवन प्रदान करना ही पड़ता है। तो मित्रों, क्या आप रखने जा रहे हैं वट सावित्री का महाव्रत? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।